हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग एंड फ्रेंड्स। आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है हमारे ब्रेकफास्ट से। तो ये स्टफिंग किसकी है वो मैं बता देती हूँ। जैसे मलाई से घी बनाते हैं ना, तो बाद में जो कढ़ाई में नीचे बच जाता है इकट्ठा होकर, तो वही चीज़ है। उसमें हमने प्याज, हरी मिर्च और मसाले डाल लिए हैं, उसकी स्टफिंग तैयार कर ली है और उसका पराठा बनाया है। और ये पराठा बहुत टेस्टी लगता है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब इस पराठे के आगे सारे पराठे फेल हैं ऐसा लगता है। मतलब फेल तो नहीं, बट हाँ ये बहुत ही यम्मी लगता है। और ये भी गर्म था तो मुझसे खोला नहीं जा रहा था, तो मैंने बीच से नाइफ से कट करके अब मैं इसको आपको अच्छे से दिखाती हूँ। तो देखिए अंदर फिलिंग कितने अच्छे से स्प्रेड हो चुकी है और बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आप भी ऐसे घी बनाते हैं घर पे, तो ये जो बचा हुआ होता है ना प्रोडक्ट, इसका आप इस तरह से यूज़ कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगता है। एंड यहाँ पर ये मैं अपने काम पर आ गई थी और ये वाला जो रूम है, ये जो हमारे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं उनका है, तो वो आज नहीं थे। इनके रूम में ये मिरर लगा हुआ है, ये इन्हीं के रूम में लगा हुआ है एक्चुअली। तो क्या है, ये मेरे बिल्कुल पास में पड़ता है, तो मैं आकर यहाँ पर थोड़ा सा ऐसी बीच में देख लेती हूँ फेस वेस की, ठीक है क्या कैसे हो रहा है। और यहाँ पर क्या है, मैं हॉस्पिटल के बाद मुझे यहाँ पर टेलर पे आना था। एक्चुअली मैंने एक सूट स्टिच कराया था, उसकी फ़िटिंग कुछ खास नहीं थी, मतलब बहुत लूज़ था मुझे, तो मैंने उसको दोबारा से फ़िटिंग के लिए डाला है। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक ओवरऑल दिखा देती हूँ कि हमारे की मार्केट कैसी है, जो लोकल मार्केट है। तो यहाँ पर देखिए ना, इस कॉर्नर पे ऐसे सूट वगैरह, सूट नहीं ये ना कुछ वो होते हैं, कुछ मीटर में कपड़ा मिलता है ना, तो यहाँ पे जो लेडीज़ हैं, जो हमारा एरिया है वहाँ पे स्टिचिंग बहुत आती है फीमेल्स को। तो वो तो ऐसे ऐसे जो कपड़े हैं उनको लेके बहुत ही कुछ कुछ डिज़ाइनर कपड़े बनाती हैं। और एक हम ऐसे हैं कि हम तो मतलब कपड़े तो अच्छे लगते हैं ये, लेकिन हमें पता नहीं होता है इनको कैसे क्या यूज़ करना, क्योंकि देखो ये भी ना एक अलग ही टैलेंट होता है ना। तो बहुत फीमेल्स उसको लेती हैं। अभी दोपहर का टाइम था इसलिए भीड़ कम थी, वरना उस शॉप पे बहुत भीड़ होती है और वो वहाँ पर कम प्राइस में भी मिलते हैं। और बस इस तरह की मार्केट लगी हुई है। मुझे ज़्यादा कुछ तो काम नहीं था, तो मैं जल्दी निकल गई थी यहाँ से। एंड फ्रेंड्स, अभी मैं घर आ चुकी हूँ। घर पर आकर मैंने लंच कर लिया है। मेरी प्लेट तो नहीं है ये मेरे हस्बैंड की है, क्योंकि मुझे भूख लग रही थी और मैंने तो आके जस्ट खा लिया। बिल्कुल भी रिकॉर्ड करने का दिमाग में नहीं रहा, लेकिन जैसे मैंने अपने हस्बैंड के लिए थाली लगाई तो मैंने सोचा चलिए रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे धनिया पुदीने की चटनी है और ये जो मूली के पत्ते होते हैं वो प्लस आलू के साथ उनकी भुजी बनाई गई है। यहाँ पर ये हरड़ की दाल है और मीठे में आज जवे हैं। हम हमेशा मीठा नहीं बनाते घर में, मतलब कुछ ना कुछ रखा ही रहता है, जैसे एक पीस किसी भी मिठाई का उठा के खा लो, इस तरह से रहता है। आज बस मन हुआ कि जवे बना लेते हैं और ये वही जवे हैं जो मम्मी ने सावन के टाइम पे भेजे थे, तो जवे बना लेते और साथ में पनीर की रोटी। जैसे आपको पता है कि मेरे हस्बैंड पनीर की रोटी खाते हैं। एंड यस, वो दही लेते हैं, लेकिन जवे की वजह से आज दही नहीं दिया था। तो आज का लंच हमारा इस तरह का रहा था, बहुत ही यम्मी था। जो भुजी बनी थी ना, मतलब बहुत ही टेस्टी लग रही थी। ऐसी चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं सूखी सब्जियों में। हमें बहुत इजी लगते थे जब हम पढ़ते थे ना। मैंने याद भी शब्द याद को बता भी मैं याद ही नहीं किए थे, आप तब भी पूछते। तो ये तो आ लोगे ना गाइस। बेईमान, बेईमान। हाँ, ईमानदार का बेईमान। सुख दुख, कम ज्यादा। हाँ, अधिक भी कह सकते हो। ये सारे हैं ना पहले। ये तो सारे आते मेरे को। अवनति, उन्नति, अग्रज, अनुज, है ना। अग्रज मतलब बड़ा है, छोटा। अनाथ, सनात, अमृत, विष। आज। एंड फ्रेंड्स, ये इवनिंग का टाइम है। आज तो मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने पूरे दिन का ही व्लॉग रिकॉर्ड कर लिया है। मतलब कुछ कुछ चीज़ें हुई तो मैंने रिकॉर्ड किया। ये शाम का टाइम है, सैंडी के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो जैसे लर्न कर लेता है तो मुझे मतलब मैं सुन लेती हूँ। एक बार कुछ समझाना होता है इसको तो वो समझा देते हैं। और यहाँ पर रिकॉर्डिंग के टाइम पे मैंने ना अपने आप को देखा कि ये देखो मैं अपने फेस को कितना वाइट कर रही हूँ, फिर मैं बोल रही हूँ। तो इसके ऊपर पहले कमेंट आते थे कि आप मुंह टेढ़ा करके कुछ बोलती हैं ऐसे करके। तो पता है, मुंह टेढ़ा करके नहीं, जैसे मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, मुझे स्टैमरिंग की प्रॉब्लम थी। तो कहीं ना कहीं ये मेरी प्रॉब्लम दूर इससे हुई है कि मैं अपनी फेशियल मसल्स यूज़ करने लगी हूँ बोलने में। तो यही आप देख रहे हो कि मैं कुछ भी वर्ड बोल रही हूँ ना,
तो क्योंकि इसमें कुछ अलग अलग हार्ड से वर्ड थे तो उनके लिए मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है। तो मैं फेस मसल्स यूज़ कर रही हूँ। बोल तो मैं सही लेती हूँ, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं जो काम आप लोग आसानी से कर लेते हो ना, मेरे को उसमें बहुत मेहनत लगती है। मतलब मुझे अपने फेशियल मसल यूज़ करनी पड़ती हैं, तब मैं अच्छे से प्रोनाउंस कर पाती हूँ जो थोड़े डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं। वैसे तो देखो डेली टू डेली रूटीन में जो हम मतलब बातें करते हैं उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन एक बुक का चैप्टर था, इसमें बहुत ही डिफ़िकल्ट, हिंदी के वर्ड्स वैसे भी बहुत हार्ड होते हैं। कंपैरेटिवली इंग्लिश के वर्ड्स में ज़्यादा इजीली बोल लेती हूँ, हिंदी में थोड़ी ये है कि मुझे फेशियल मसल्स ज़्यादा यूज़ करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर मैं वही अपने को ऑब्ज़र्व कर रही थी कि वाकई में किसी के लिए तो कितना आसान होता है सिर्फ बात करना, और मेरे को मतलब कितनी मतलब देखने पे मुझे लग रहा था, वैसे मुझे इतना फील नहीं हो रहा था जब मैं सुन रही थी, लेकिन जब मैंने इस वीडियो को देखा तो मैंने कहा वाकई में अगर सामने वाला इंसान देखे तो वो समझेगा कि कितने मतलब फेशियल मसल से कितने एफर्ट्स लगा रही हूँ मैं। तो मतलब ऐसे हो जाता है, देखो किसी के लिए कोई चीज़ बहुत आसान होती है, किसी के लिए भाई बहुत मुश्किल। बात ही तो करनी है, कितना आसान है ये चीज़, लेकिन मेरे को कुछ वर्ड्स में मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ रहा है। तो बस मैं यही देख रही थी इस टाइम पे, और सैंडी से सुन भी रही थी साथ साथ। नींद आने लगी मुझे। जब नींद चले जाना मैं पढ़ूंगा, यहाँ से आपको डांट निकलते हुए वैम्पायर्स की। वैम्पायर वैम्पायर बोल रहा है मुझे तो। ताई सैंडी, आप एक बार बता रहे थे कि अच्छा हस्बैंड कौन होता है, क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, एक बार बताओ ना मुझे। एक बार हमारे जो मैंने नहीं सुना, हाँ पापा के सामने नहीं बोला था, जो हमारे यूट्यूब, हमें भी सीखने को मिला। अब जितने मेरे को याद है उतने ही ना। हाँ हाँ जो भी अपनी समझ के हिसाब से सुनाओ। अच्छा होना चाहिए। अच्छा हस्बैंड किसको कहते हैं? एक तो खुद अच्छा होना चाहिए, अपने उसकी अच्छी जॉब होनी चाहिए, अपने वाइफ को टाइम भी देना चाहिए, अपनी वाइफ के साथ हंसी मजाक भी करना चाहिए, और दयालु भी हिटलर नहीं होना चाहिए मतलब। हाँ मतलब बुरा नहीं है, अपनी वाइफ के साथ भी हंसी मजाक कर ले, अच्छा चले। और हाँ कभी भी वाइफ से बुरी तरीके से बात नहीं करना चाहिए उसको। ऐसे में आप पापा की तरफ क्यों देख रहे हैं? नहीं क्या मतलब है इसका? सही से बता दो, सब करेंगे लोग। आपने पापा को क्यों देखा? तो बस यही था। ओके। और ये सब आपने सीखा कहाँ से, कैसे जानने से? पापा को देख के सीखेगा बच्चा, और किसको देख के सीखेगा? हंस रहे है सैंडी? मेरे से अंदाजा फिर लगा भी है ना। आपको क्वालिटीज कैसे पता चली हस्बैंड में ऐसे खुद होने? सोच कर, और थोड़ा वैसे भी आसपास का इलाका देख कर पापा को। हाँ। आसपास का इलाका देखकर। मतलब घर का ही हो, एक क्लास से आसपास का इलाका घर ही हो। हाँ, पापा को देख के सीखे हो ना। कुछ खुद सोची भी है मैंने। अब जैसे कुछ ये पापा से भी। तो ये पापा बात को देख के कौन सी बात सीखी? अरे सीखिए। और हाँ रूम गंदा भी नहीं रखना चाहिए, देख रहे। ठीक है? अच्छा मेरे से, मेरी इनमें से मेरी फैलाते हैं, पापा फैलाते हैं, है ना? अपनी वाइफ को टाइम देते हो, हंसी मजाक करते हो उनके साथ। हाँ, ये मेरे से सीखे। मैं शर्मा गई। चलो अब सो एग्जाम है ना आपके? हिंदी का। हाँ हाँ